हेलो वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को मिला दे। आज इसी के साथ हम अपनी क्लास का लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज का जो आधुनिक भारत का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। आज इसी से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन टॉपिक पॉइंट बनेंगे, आज हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलते, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने हम पॉइंट की तरफ। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो दिया है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो आप लोगों को बता दें कि उस समय पे जो वायसराय था 1905 में, वो लॉर्ड कर्जन था। इसी ने बंगाल विभाजन को करवाया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई थी। तो देखिए, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से अंग्रेज़ लोग नहीं चला पा रहे थे। तो उन्होंने यही एक मुद्दा उठाया था कि हमको प्रशासनिक चलाने के लिए, हमको प्रशासन अच्छे से चलाने के लिए हमको बंगाल विभाजन करना पड़े। लेकिन उनकी मंशा कुछ और ही थी। तो जो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। इसी दिन आप लोगों को पता है कि शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है बंगाल में। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्ट दिया है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। ठीक है, इसमें जो घोषणा की थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसी बैठक की ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। तो बंगाल विभाजन की जो पूरी कहानी थी, ये थी कि जो बंगाल विभाजन का जो पूरी कहानी थी, ये 20 जुलाई 1905 को कर दिया था इन्होंने घोषणा बंगाल विभाजन की। लेकिन बाद में ये पता चला था कि जो बंगाल विभाजन हो रहा है ये एक धर्म और भाषा के आधार पर किया जा रहा है, ना कि ये प्रशासनिक के आधार पर किया जा रहा है। तो उसी टाइम पे वहाँ के लोगों ने एक स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया था कि मुझे स्वदेशी आंदोलन के थ्रू हम बंगाल विभाजन का विरोध करेंगे। तो ये स्वदेशी आंदोलन जो चालू हुआ था वो 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन में केवल अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करना, बाहरी वस्तुओं को बहिष्कार करना, यहाँ पे बहिष्कार भी आंदोलन चले थे। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे दिया है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्लभ बनाने के लिए, कि उस समय पे क्या था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, वहाँ पे सब प्रशासनिक राजनीतिक गतिविधियाँ और जो भी आंदोलन वगैरह होते थे वहीं से उठते थे। तो इसी चीज़ को अंग्रेज़ सोचना चाह रहे थे कि अगर हम इसको बांट देंगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसी वजह से उन्होंने बंगाल का विभाजन करना सोचा हुआ था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, यहाँ पे बंगाल विभाजन कब हुआ था और कैसे बांटा गया था। ये 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हो गया था। और ये एक बंगाल को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बांट दिया गया था। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र आ रहा था, और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र आ रहा था। और यहाँ पे क्या किया गया था कि हिंदू बहुल जनसंख्या, पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा हिंदू थे, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। और जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा पड़ता था इसमें मुसलमानों की संख्या को ज़्यादा रखा गया था। इसी हिसाब से इसका बंटवारा हुआ था। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। तो जब ये स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को चला था तो उसी टाइम पे वंदे मातरम प्रेरक गीत बना हुआ था। फिर बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, इन्होंने नेतृत्व किया था बंगाल में। फिर दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया था। और मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ये वहाँ से इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया हुआ था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिए गए हैं, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो ये 1905 में स्वीकृत किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ब्रिटिश पत्रकार SW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे। तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अपने,
यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पे फैक्ट है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया था, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इसको बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में ना मनाते हुए उन्होंने कहा था इसको हम एक हिंदू मुस्लिम का एकता दिवस भी मना सकते हैं, एक राखी दिवस मना सकते हैं, एक मैत्री दिवस मना सकते हैं और इसको एक जन एकता दिवस के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों के सामने हार नहीं माननी, अपनी एकता को बनाए रखना है। तो इस तरह से इस बंगाल 16 अक्टूबर को हम ना कि शोक दिवस, इसको राखी दिवस, मैत्री दिवस के रूप में भी मना सकते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग ने विशेष समर्थन नहीं किया था जब ये बंगाल विभाजन हुआ था, क्योंकि इसमें किसानों के लिए कोई बात ही नहीं की गई थी, तो इसलिए किसानों ने इसमें साथ देना मतलब समर्थन करना सही नहीं समझा था कि मेरे तो इसमें कुछ बात ही नहीं की गई है किसानों की प्रशासनिक के और भाषा और मतलब कि इस टाइप से बंगाल का विभाजन हो रहा है, तो इस वजह से किसानों ने भाग नहीं लिया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की हुई थी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था उसका तात्कालिक कारण क्या था? यही था कि बंगाल कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, इसी वजह से स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, इनकी एक किताब आई थी जो आगे दी है। वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। ठीक है, इन्हीं की किताब थी, पत्रिका थी संजीवनी, जहाँ से स्वदेशी शब्द लिया गया था। इसी को बाद में स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप बना दिया गया। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, स्वदेशी बागों समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अश्विनी कुमार दत्त थे, इन्हीं के द्वारा स्वदेशी बाघों समिति की स्थापना की हुई थी। यहाँ पे दिया है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला की गीत की रचना की थी और इन्होंने ही वंदे मातरम गीत की भी रचना की थी, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना था, और जो वंदे मातरम था वो भारत का राष्ट्रीय गीत बना। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अपना, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बनारस अधिवेशन की इन्होंने 1905 में अध्यक्षता की हुई थी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की गई थी। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे दिया है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। तो देखो 1911 में बहुत सी घटनाएं हुई थी, घोषणाएं भी हुई थी, जो उसमें 1911 में क्या हुआ था? सबसे पहले तो उसी टाइम पे 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, मतलब कि एक ये शाही दरबार था। उस समय पे राजा, ब्रिटेन के राजा जो जेम्स पंचम थे और उनकी रानी मैरी थी, ये भारत में आ रही थी, तो उसी के दौरान दिल्ली दरबार या शाही दरबार का आयोजन किया गया था। तो उसी टाइम पे जब वो आए थे तो उन्होंने यही घोषणा की थी कि सबसे पहले उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। तो उसी ने कहा गया है कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और 1911 में एक और घटना हुई थी, मतलब एक और घोषणा हुई थी कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था, और 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी।
फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे है स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूर्व व पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर ड्यूस फ्रेजर था। देखो ड्यूस फ्रेजर और कर्जन ने ही तो बंगाल विभाजन को लेके एक मतलब षड्यंत्र रचा था। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने कि स्वदेशी आंदोलन में के प्रसार के प्रयोग में की गई दी बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट कुछ फैक्ट दिया गया है। देखिए नीचे एक समिति बनी थी उसी टाइम पे। ये समिति थी अरुडले समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया और दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। तो ये समिति बनी थी जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी समिति ने ये सुझाव भी दिया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। तो तो आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपका ये लेक्चर आज का अच्छा लगा हो। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।